अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक द न्यू अनदर वीडियो। तो गाइस यार, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस तरह की स्मूथ यहाँ पर HDR वीडियो किस तरह से बनती है अपनी ए लाइट मोशन ऐप में। तो बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। अपने वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना है और चैनल पर नहीं है तो काइंडली चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। और अगर आप लोगों को समझ ना आए तो आपने कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इज़हार जरूर करना है। और सबसे पहले अभी आपने यहाँ पर अपनी ए लाइट मोशन ऐप को ओपन करना है। ओपन कर देने के बाद आपने प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने 9:16 रेशियो सिलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जिस वीडियो के ऊपर आप लोग बनाना चाहते हैं उस वीडियो को अपने यहाँ पर सिलेक्ट करके ले आना है। तो ये एक वीडियो है, इसके ऊपर मैं आप लोगों को यहाँ पर लगाना बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर नीचे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने एक शेप ले लेनी है। ये सर्कल वाले के साथ आप लोगों को ये एक शेप मिल रही है, आपने इस वाले पे क्लिक करना है और जो भी शेप्स आपके पास आती है आपने इसको उस तरह कंप्लीट स्क्रीन के ऊपर लगा देना है। लगा देने के बाद आपने इन्हें नीचे कलर एंड फिल पे ऊपर जाना है। तो यहाँ पर आपने इसका कलर स्काई वाला रख देना है, ये वाला। तो उसके बाद आपने यहाँ से बैक हो जाना है। तो बैक हो जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी का ऑप्शन मिल रहा है, आपने इस वाले पे क्लिक करके यहाँ से डिफरेंस के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है और यहाँ से बैक हो जाना है। तो बैक हो जाने के बाद आपने यहाँ पर नीचे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ऐड इफेक्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर सबसे पहला जो इफेक्ट आपने लगाना है वो कॉपी बैकग्राउंड। आपने सबसे ऊपर सर्च बार में लिखना है कॉपी, यहाँ पर तो ऊपर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। आपने स्टैंडर्ड सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने फिर से ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और दूसरा जो इफेक्ट आपने लगाना है वो आपने गशियन ब्लर वाला लगाना है। तो यहाँ पर GU लिखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा, जी लिखेंगे तो सबसे ऊपर आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसकी भी स्टैंडर्ड सेटिंग आपने यहाँ पर रख लेनी है। उसके बाद आपने फिर से जाना है एड इफेक्ट में और तीसरा जो इफेक्ट आपने लगाना है एक्सपोजर का, आप EX लिखेंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। स्टैंडर्ड सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर सबसे पहले आपने करना क्या है, यहाँ पर गशियन ब्लर के ऊपर आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद आपने इसकी जो सेटिंग है वो यहाँ पर आपने रख लेनी है 0. यहाँ पर 500 तक आपने इसको ले जाना है, 0.500। तो यहाँ पर आप अपनी वीडियो की रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखेंगे और उसके बाद आप यहाँ से आपने बैक हो जाना है। यहाँ पर गशियन ब्लर के बाद आपने एक्सपोजर कामा के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर इसका जो एक्सपोजर है वो आपने रखना है 0 पॉइंट माइनस में लेना है, आपने 0.50 तक आपने ले जाना है, 50 या 50 प्लस कर देना है आपने यहाँ से इसको। तो यहाँ पर मैं इसको रख लेता हूँ 55 तक रख लेता हूँ और उसके बाद आपने यहाँ पर इसका जो गामा है, गामा आपने यहाँ पर 800 तक आपने इसको रख लेना है, 0.800। तो यहाँ पर 800 तक मैं इसको रख लेता हूँ। ऑफसेट को आपने कम से कम यूज करना है, माइनस में यूज करना है और यहाँ पर मैं इसको -2, यहाँ पर इसको -1 या -2 रख लेता हूँ और उसके बाद यहाँ से बैक हो जाता हूँ। बैक हो जाने के बाद अब आपने क्या करना है, फिर से एक शेप यहाँ पर क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने फिर से एक शेप यहाँ पर ले लेनी है। इसको कंप्लीट स्क्रीन के ऊपर इस तरह आपने लगा देना है और यहाँ से कलर एंड फिल पे जाना है। तो कलर आपने इसका व्हाइट रखना है और यहाँ से बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद आपने आना है ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे। तो यहाँ पर आपने इस दफा कंट्रास्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर ओवरले का ऑप्शन है, आपने इस वाले पे क्लिक कर देना है। तो क्लिक कर देने के बाद आपके पास यहाँ पर ये देख सकते हैं व्हाइट हो चुकी है और इसकी ओपेसिटी को आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं अपनी वीडियो की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मैं यहाँ पर इसको फुल ही रहने देता हूँ और यहाँ से बैक हो जाता हूँ। तो अब मैं आपको यहाँ पर बिफोर और आफ्टर भी यहाँ पर बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं ये वीडियो हमारी को पहले की थी और अब जो हमारी वीडियो ये HDR इफेक्ट यहाँ पर स्मूथ वाला लग चुका है। उसके बाद आपने इसको कंप्लीट अपनी वीडियो के ऊपर अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपने ये ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर आपने ये 2 आइज को यहाँ पर आपने लॉन्ग प्रेस करके रखना है और आपने वीडियो को टॉप पे आ जाना है और ये नीचे आप लोगों को एक लेयर का ऑप्शन मिल रहा है, आपने इस वाले पे क्लिक कर देना है। तो ये आपकी कंप्लीट वीडियो के ऊपर अप्लाई हो चुका है। इसके बाद आपने इसी तरह यहाँ पर आखिर में आना है। तो आखिर में आ जाने के बाद इसी के ऊपर आपने यहाँ पर क्लिक करना है। तो ये आपकी इधर भी कंप्लीट लग चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सेव कर देना है। सेव करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर इस तरह ऊपर आपने ये सेटिंग वाले के साथ आपको एक आरो मिल रहा है, आपने इस वाले पे यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपने यहाँ पर नीचे एक्सपोर्ट वीडियो के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये आप लोगों की वीडियो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। बस जब तक ये एक्सपोर्ट हो रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो गाइस ये वीडियो हमारी जो है एक्सपोर्ट हो चुकी है। तो अब आपने क्या करना है, सेव वाले ऑप्शन पे जरूर क्लिक करना है। जब तक आप सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं करेंगे तो ये वीडियो आप लोगों की यहाँ पर
सेव नहीं होगी। तो उसकी अब ये वीडियो आप लोगों की सेव हो चुकी है। तो गाइस कैसी लगी, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।